उसामा तुम किस से लड़ोगे और कब तक लड़ोगे? प्लीज अपनी शक्ल ना अब्बू को मत दिखाएं, हमारे लिए और मुश्किल पैदा मत करें। सारी जिंदगी लड़ता रहूंगा और हर किसी से लड़ता रहूंगा। उसामा हाथ छोड़ो मेरा। जाओ मेरे घर से वरना मैं जान दे लूंगा तुम्हारे। छोड़ के नहीं जाना प्लीज, क्योंकि मैं वाकई मर जाऊंगा इस बार। काश अब्बू को कुछ याद ही ना आता। अभी तो शुरुआत है माँ, आगे आगे देखें होता क्या है। अब अब्बू की वजह से ताहिर को अंदाजा हो गया है कि कौन चाहता है कि इस घर में सुकून ना हो। प्लीज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रस्म वफ़ा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि उसामा और नूर जाते हैं ज़ारा के घर समझाने के लिए, लेकिन कोई उनकी उसामा की तरफ बात ही नहीं सुनता। तो फिर नूर उसामा को कहती है कि कब तक तुम लड़ते रहोगे और किस किस से लड़ते रहोगे। तो उसामा कहता है शायद सारी ज़िंदगी, जब तक ज़िंदा हूँ लड़ता रहूँगा, सफाइयाँ देता रहूँगा। फिर उसामा नूर का हाथ पकड़ा होता है तो नूर कहती मेरा हाथ छोड़ो। तो उसामा कहता है इस बार छोड़ के ना जाना, मैं वाकई मर जाऊँगा। तो नूर उसके मुंह पे हाथ रख देती है कि मरने की बातें ना करो, पहले फवाद छोड़ के चला गया, अब तुम भी ऐसी बातें कर रहे हो। खैर उधर जब से फवाद के बाप की यादाश्त वापस आई है तो वो ऐसे ही हो गया है, अब उसामा की भी शक्ल नहीं देखना चाहता। उधर अलिशबा अपनी माँ को कहती है कि देख आगे आगे देखें कर होता है क्या, अभी तो शुरुआत हुई है। तो ज़ारा फिर अपनी यानी ताहिर की माँ को कहती है कि ताहिर को कुछ आइडिया हो गया कि कौन चाहता है कि इस घर का सुकून बर्बाद रहे और सुकून ना रहे इस घर में। हर वक्त इस घर में बस लड़ाई झगड़ाई होते हैं। तो अब ताहिर की माँ टेंशन में आ गई है कि अगर उन्हें पता लग गया कि उसकी बहन और माई ज़ारा के पीछे हाथ धो के पड़े में, तो वो तो ज़ारा को लेकर इस घर से चला जाएगा, तो वो और उसकी बेटी तो अकेले हो जाएंगे। तो ताहिर की माँ सोचने में मजबूर हुई है कि रिश्पा को समझाए कि छोड़ दे ऐसी हरकतें, इससे उनका ही नुकसान होगा, ज़ारा का कुछ नहीं जाएगा। उधर नूर और उसामा जाते हैं फवाद के घर यानी उसके पेरेंट्स से मिलने, और तो उन्हें नहीं पता होता कि फवाद के बाप की यादाश्त वापस आ गई है। वो तो उसामा और नूर उधर जाते हैं तो इरम नूर को कहती है कि आप प्लीज़ यहाँ पे मत आया करें, अब्बू आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, और आपको देखते तो उनकी तबीयत ख़राब होने लग जाती है। तो नूर को तो साफ साफ कह देती है इरम कहता या मत आइएगा। उधर उसामा मिलने जाता है फवाद के बाप से उसके कमरे में, तो उसामा को नहीं पता था, उसकी मेमोरीज वापस आ गई। उन्हें पता चल गया कि उसामा ही उसामा है, फवाद नहीं है, और उसामा की वजह से फवाद की मौत हुई एक्सीडेंट में। तो उसामा आराम से जाके बैठा होता है, तब में फवाद का बाप को गुस्सा चढ़ जाता है, कहता है मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, चलो जो इससे पहले मैं तुम्हारी जान ले लूँ। और गर्म चाय का कप हाथ में पकड़ा होता है, उसामा के हाथ पे चाय फेंक देता गरम। उसामा तो उठ के भाग जाता। बाद में इरम कहती है काश अब्बू की यादाश्त वापस ही ना आई होती।